हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की कविता वन के मार्ग में। ये कविता लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। और आपको पता होगा कि ये जो हैं राम जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो ये राम जी के दीवाने थे, उनके भक्त थे। और ये जो है सारे के सारे भगवान जी से जुड़ी हुई कविताएं लिखते थे, भगवान के बारे में लिखते थे। तो इसीलिए इन्हें भक्ति काल के व्याख्याता कवि के रूप में जाना जाता है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था नरहरि दास और इनकी जो पत्नी है रत्नावली थी। अब इनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि ये जो है अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो एक बार क्या होता है कि इनकी पत्नी इन्हें घर पे छोड़कर अपने घर चली जाती हैं, अर्थात मायके चली जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी को देखे बिना घर में रह ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी वो चली गई थी मायके। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से दूरी को ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी रात क्या हुआ, ये अपनी पत्नी को देखने के लिए वहाँ आ गए उनके घर। तो इनकी पत्नी ने जब इन्हें देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने ये कहा उनसे कि आप जो है मेरे इस शरीर को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हैं, अगर आप भगवान की तरफ थोड़ा सा निगाह कर लेते, उनका थोड़ा सा उनको याद कर लेते, तो आजकल तो आपका जो है दुनिया ही भवसागर से पार हो जाती, मतलब आपका जो है जीवन ही बदल जाता। जब उन्होंने ये बात सुनी अपनी पत्नी की, तो उसके बाद जो है उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वो राम भक्ति में लीन हो गए। तो ये इनकी छोटी सी कहानी है पत्नी रत्नावली से जुड़ी हुई। और इनकी जो मृत्यु है काशी के 80 घाट पे सन 1623 ईस्वी में हुई थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिनमें 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इनमें है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण। अगर श्री रामचरितमानस की बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। विनय पत्रिका और कवितावली ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा इनके ग्रंथ हैं रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में लिखा है और साथ ही संस्कृत भाषा में भी लेखन का कार्य किया है। और हाँ, जो आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उनकी जो रचना है वो भी इन्होंने ही की थी। अब इसके आगे चले हम पाठ की तरफ। पाठ का नाम है वन के मार्ग में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जिस समय राम जी, लक्ष्मण और सीता जी क्या करते हैं, अपने घर से, अयोध्या से वनवास की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में जाते हुए किस प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस प्रकार का वातावरण उन्हें देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले वाला है, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरी धीर दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भालकनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतकी, पर्णकुटी करेहो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु जली जल चुएं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक एक पहले शब्द का अर्थ बता देती हूँ मैं आपको। पुरतें, पुरतें का मतलब होता है नगर से, जो जहाँ से वो निकली हैं, अयोध्या से। निकसी, निकली। रघुवीर वधु, रघुवीर मतलब श्री राम जी की वधु, पत्नी कौन है, सीता जी। धरी धीर मतलब धीरज धर कर, धरी मतलब धैर्य रख कर। दे मग में डगद्वय, मग मतलब होता है रास्ता और डग मतलब होता है पैर, दो द्वय मतलब पैर, दोनों पैर। तो क्या कहते हैं, नगर से निकली कौन, सीता जी, अपने मन में धीरज धरकर और उस रास्ते पर अपने दोनों कदम बढ़ाकर। झलकी भरी भालकनी जल की, अब देखो क्या हुआ, झलकी अचानक से दिखाई पड़ी, भरी बड़ी सी, भाल
क्या हुआ, माथे पर कनी, कण, किसका कण, जल की, जल का बूंद अर्थात पसीने की बूंद उनके माथे पर आने लगी। पुट सूख गए, पुट मतलब होता है होंठ, कैसे हो गए, सूख गए। मधुराधर वे, और वे होंठ कैसे थे, मधुरा अधर, मधुर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कोमल, और अधर मतलब होता है होंठ, जो उनके कोमल होंठ थे वो प्यास से सूख गए। फिर बूझती हैं, और क्या करती हैं, जब वो इस तरह से इतनी व्याकुल होती हैं तो वहाँ पर वो पूछती हैं, क्योंकि देखो हम भी थक जाते हैं, अगर चलते चलते हम भी जाएं तो हम भी थक जाएंगे। तो ऐसे ही वो, अब जो ऐसी रानी जो हमेशा महलों में रही हैं और वो आज कहाँ जा रही हैं, अपने पति के साथ जंगल की तरफ जा रही हैं, उन्होंने ये सारी स्थिति कभी देखी ही नहीं, और आज जो है वो राम जी के साथ जब जा रही हैं रास्ते में तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो वह पूछने लग जाती हैं, क्या कहती है, फिर बूझती हैं, फिर पूछने लगती हैं, चलनो अब केतकी, अब कितना चलना है, चलनो अब केतकी मतलब चलना है, अब केतकी कितना, कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कित है, ये जो पर्णकुटी है, पर्णकुटी मतलब जो झोपड़ी है, पत्तों की जो कुटिया है, करिहों बनाएंगे, बनाना कित कहाँ पर, ठीक है, क्या पूछती हैं कि जो पर्णकुटी है पत्तों की वो हम कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अब देखिए कहते हैं तिय की, तिय मतलब पत्नी, पत्नी की लखी देखकर, आतुरता, आतुरता मतलब उनकी व्याकुलता को देखकर, पिय की, पिय कौन है यहाँ पर, किसकी आतुरता कौन देख रहा है, राम जी जो हैं वो सीता की आतुरता देख रहे हैं, उनकी व्याकुलता को देख रहे हैं। तो पिय, पिय मतलब जो है श्री राम जी की अखियाँ अति चारु चली जल चुएं, कि उनकी जो आँखें थी अति चारु बहुत सुंदर, चली जल चुएं, उनकी आँखों में क्या हुआ, जल बहने लगा, जल चुएं मतलब जल, आंसू जो है वो बहने लगे। अपने जो प्रिय प्रिय है, पिय, उसकी जो है आतुरता को देखकर, उनके कष्ट को देखकर क्या हुआ, जो राम जी हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या है कि सीता जी, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको सिंपल तरीके से, कि सीता जी नगर से निकली हैं और धीरे धीरे करके समार्ग में चल रही हैं। तभी उनके माथे पर क्या आ जाती हैं, माथे पर जल की बूंदें झलकने लग जाती हैं और उनके जो होंठ हैं वो सूख जाते हैं। फिर वो राम जी से पूछती हैं, अब कितना चलना है, हम जो है अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। इस पर जो है अपने पिय की आतुरता को देखकर जो श्री राम जी हैं उनकी जो सुंदर आंखें हैं उस पे आंसू भर आते हैं। तो ये था इसका पहले वाले का भाग। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला। देखिए इसके आगे वाला जो है वो क्या कहता है। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ कि सीता जी थक गई हैं, उनको प्यास लगी है और राम जी जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब देखो उनमें कौन है, लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी जैसे ही भैया और भाभी की व्याकुलता को देखते हैं, उनको देखते हैं कि प्यास लग गई है उन्हें, तो ये देखकर वो सीधा चले जाते हैं पानी लेने के लिए। तो यहाँ पर उसके आगे की बात है, जब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए थे तब क्या हुआ था। जल को गए लखनऊ, मतलब जो लक्ष्मण जी हैं वो किसके लिए गए हैं, जल लेने के लिए, है लड़िका परिखों, और क्या कर रहे हैं वो जो है लड़की, लड़िका, लड़िका मतलब लड़के की तरह हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं, छोटे हैं तो वो लड़के की समान हैं। और उनका जो है कौन इंतज़ार कर रहा है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं आपके परिखों, परिखों मतलब ये जो सीताराम जी हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। परिखों मतलब होता है इंतज़ार करना। पिय छां घरीक है ढाड़े, और जो पिय, पिय मतलब होते हैं जो श्री राम जी हैं, छां घरीक हैं ढाड़े, वो क्या है कुछ समय के लिए छाया में खड़े हुए हैं। ठाड़े मतलब होता है खड़े होना, वो कुछ समय के लिए छाया में खड़े हुए हैं। पोछी पसेऊं बयारी करूं, और सीता जी क्या करती हैं, पसीने को, पोछी पसेऊं पोंछ कर, पसीने को, पसेऊं मतलब पसीने, पसीने को पोंछ कर, बयारी करो हवा करती हैं। कैसे करती हैं, मतलब अपना पल्लू से उनको हवा करती हैं और उनके पसीने को पोंछना, उसको सुखाने का प्रयास करती हैं। अरु पाए पखारी हूँ, और क्या करती हैं, पैरों को, अरु और पाए पैर, पखारी हूँ धोती हैं। भूबुरी, भूबुरी होती है रेत, बालू, गर्म जो बालू है ढाड़े, उससे धोने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे धवालू से कैसे धोए, तो गर्म बालू उनके ऊपर डाल डाल के उसको निकाल देती हैं, उनके पैरों को साफ कर देती हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े। अब तुलसीदास जी ने एक कविता लिखी हुई है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रघुवीर प्रिया श्रम, रघुवीर जी अर्थात राम जी, प्रिया, प्रिया मतलब सीता जी के श्रम को जानकर के बैठी, उनके पास बैठ जाते हैं और
क्या करते हैं, विलंब देर तक लौ कंटक काढ़े, और उनके पैरों से जो कंटक, कंटक मतलब कांटे, जो उनके अंदर कांटे चुभ गए थे उनको काढ़े निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लाख्यो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बाड़े। अब यहाँ पर क्या होता है, जानकी नाह को, जो सीता जी हैं वो क्या करती हैं, देखती हैं, नेह, नेह मतलब प्रेम, लख्यो देखती हैं किसको, राम जी के प्रेम को, पुलिको तनु, और उनका जो मन है, पुलिको, पुलिको मतलब प्रसन्न हो जाना, पुलकित हो जाना, खुश हो जाना, तनु मतलब शरीर, उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। बारिश बिलोचन बाड़े, और उनके जो है बारी, बारी मतलब होता है आँखों से आंसू, बारी मतलब आंसू, बारिश नहीं है, बारी, बारी मतलब आंसू, बिलोचन बाड़े, बिलोचन मतलब आँखों से, बाढ़े मतलब बढ़ने लगते हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। तो अब देखिए इस वाले में क्या कहा गया है कि जो लखन जी हैं वो राम और सीता जी के लिए जल लेने गए हैं, वो एक छोटे बच्चे के समान हैं, इसीलिए वो चले गए हैं जल्दी से जल लेने के लिए। यहाँ पर राम जी पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, जहाँ पर सीता जी उनके जो जगह है उसको साफ करती हैं, उनके पसीने को पोंछती हैं और उनके पैरों को साफ करती हैं। जो रघुवीर हैं अर्थात राम जी हैं, वो सीता जी के श्रम को जानकर बैठते हैं और उनके पैरों से कांटे को निकालने लगते हैं। जानकी माता जब राम जी के इस स्नेह को देखती हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है और आँखों से आंसू आने लगते हैं। देखिए ये जो बारिश लिखा हुआ, बारिश नहीं, यहाँ पे ये जो है ये बारी है। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।